हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। मैं आपको सीटेट की प्रिपरेशन करा रही थी, जिसमें हमारा ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है। उसकी मेरी 2-3 क्लास आ गई हैं। उसमें मैंने पूरा ट्राइंगल आपको पढ़ा दिया है, पूरा त्रिभुज मैंने आपको पढ़ा दिया है, और उससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैंने उसकी आपको प्रैक्टिस भी करा दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एग्जाम हमारा 21 जनवरी को होने वाला है। तो हमारे पास में जो ज्योमेट्री में अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज रहेगा। चतुर्भुज क्या होता है पहले ये देख लीजिए आप। चतुर्भुज होता है जिसमें 4 साइड होती हैं। चतुर्भुज शुरू में ही च लिखा हुआ है, च मीन्स 4 से संबंधित है। तो जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज का मीनिंग 4 भुजाओं से संबंधित है, और जिसमें 4 कोण होते हैं, 4 इसमें एंगल होते हैं। तो उससे बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब अगर इसके सारे एंगल की बात करो आप, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इसके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो इसके सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। इस पे बेस क्वेश्चन बहुत पूछे हैं एग्जाम में, सीटेट में, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इस पे बेस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो आप देखो, सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए चतुर्भुज क्या है, तो आपको माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और जिसके 4 एंगल होते हैं, वो उससे निर्मित जो वो आकृति बन जाती है, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती है? एक तो होता है आयत, दूसरा होता है हमारा समलंब, तीसरा होता है हमारा वर्ग, फोर्थ में होता है हमारा समचतुर्भुज, और फिफ्थ में होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। जो इसकी ही सारी टाइप्स हैं, आयत, समलंब, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये इसी की टाइप्स है। कैसे कि अगर दो आमने सामने की साइड बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, तब इनमें से कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा। तो मैं सबकी प्रॉपर्टी आपको करा रही हूँ, जिससे कि वहाँ जब ये 4 ऑप्शन में आएंगे तो आप ऐसे टिक करके आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। तो पहले सबकी प्रॉपर्टी पढ़ लो कि क्या हमारा आयत होता है, क्या हमारा वर्ग होता है। आयत मीन्स रेक्टेंगल, वर्ग मीन्स स्क्वायर, और क्या हमारा समलंब होता है, क्या हमारा समचतुर्भुज होता है, और क्या हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो पहले जितने भी ये चतुर्भुज हैं, आप इनको सबको देख लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। फिर उस पर बेस जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। चलते हैं हम इन पर, सब पर चलते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि हमारी जो ये स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये ए बी जो है वो इसके समांतर है, इसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है या डीसी के समांतर है, और एडी जो है वो हमारी बीसी के समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड जो होती है समांतर होती है, एंड इक्वल भी होती है, बराबर भी होती है। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड ए बी समांतर है, पैरेलल है सी डी के। दूसरा, इसको भी ये वाली साइड जो है वो इसके समांतर है और इक्वल भी है। AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल BC। तो पहली प्रॉपर्टी तो समांतर चतुर्भुज की यही होती है। दूसरी देख लीजिए, सम्मुख कोण आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। कैसे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब इस ऐसे ही ये वाले एंगल बराबर होते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये जब भी समांतर चतुर्भुज की हम बात करेंगे तभी आपको ये अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, समांतर चतुर्भुज में क्या क्या आता है। और देखो, अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, AC पूरी 8 है, तो 4 तो हमारा इधर रह जाएगा और 4 हमारा इधर रह जाएगा। और अगर ये हमारी BD 6 है पूरी,
तो 3 हमारा इधर रह जाएगा और 3 हमारा इधर रह जाएगा। तो समद्विभाजित का मीनिंग होता है आधा आधा भाग। तो विकर्ण जो होते हैं इसके आपस में बराबर नहीं होते, पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को आधे आधे भाग में डिवाइड कर देते हैं। विकर्ण AC और BD समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कितने डिग्री पर करते हैं? 90 डिग्री पर करते हैं। कितने डिग्री पर? 90। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारा, अगर आप O ले लो, ये पॉइंट O ले लो, तो AO किस पर परपेंडिकुलर है? OB पर। ये सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो समद्विभाजित कितने डिग्री पर करते हैं? 90 डिग्री पर करते हैं। अब नेक्स्ट पर आते हैं। पहले समांतर चतुर्भुज के एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अगर ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपके सामने 5 ही होगा, 5 सेंटीमीटर है। और अगर ये 7 सेंटीमीटर है, अगर आपके सामने विकर्ण पूरा ये 10 है और ये पूरा 12 है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, इस 10 को 5 इधर रह जाएगा, 5 इधर रह जाएगा, और ये 12 6 इधर रह जाएगा, 6 इधर रह जाएगा। इस तरीके से ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है या क्वाड्रिलेटर होता है, पैरेलल क्वाड्रिलेटर जिसे आप कह सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारा दूसरा टॉपिक है आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। रेक्टेंगल की स्ट्रक्चर में ये हमारे कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। जब मैंने समांतर चतुर्भुज पढ़ाया उसमें ये 90 डिग्री नहीं होते, उसमें कोई भी एंगल हो सकता है। पर आयत में ये सारे कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। नाम दे दीजिए आप इसको ABCD। इसमें देखो, अब AB जो इक्वल होती है वो किसके होती है? AB इक्वल होती है CD के, और ये AD इक्वल होती है किसके? BC के। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। आपको ऐसे याद रखना है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब अगर इसके विकर्ण की बात आप करेंगे, ऐसे विकर्ण मिला दीजिए, तो इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। बराबर का मीनिंग, अगर ये 10 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करते हैं, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर। तो इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये आपको इस रेक्टेंगल के बारे में, इस आयत के बारे में, इसकी ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, जो कि हम अपने क्वेश्चंस में इनका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग। स्क्वायर की प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये आपके सामने स्क्वायर है, इसकी सारी साइड हमारी इक्वल होती है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर की सारी टोटल की टोटल साइड हमारी इक्वल होती है। नाम दे दीजिए ABCD। ये हमारा स्क्वायर है कोई ABCD। इसके एंगल हमारे 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समचतुर्भुज, रोम्बस जिसे कहते हैं आप। रोम्बस की प्रॉपर्टी देख लीजिए। रोम्बस में ये एंगल आपके इक्वल नहीं होते, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। ये वाले एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, थोड़ा झुकाव होता है इनमें। इसकी टोटल साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल साइड इसकी इक्वल होती है। और जो हमारे विकर्ण है आपस में समद्विभाजित करते हैं, और कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको विकर्ण की वैल्यू दे देगा और आपसे इसकी साइड की वैल्यू पूछेगा कि आपके पास में जो समचतुर्भुज है, 2 विकर्ण की वैल्यू आपको दे देगा, और आपसे समचतुर्भुज की उसकी साइड के बारे में पूछेगा कि इसकी साइड कितने सेंटीमीटर है। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे। यहाँ 90 डिग्री की प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे। यहाँ भी 90 होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो किसी एक ट्राइंगल की 90 डिग्री का आप यूज करेंगे और पाइथागोरस लगाएंगे इसमें,
पाइथागोरस क्या होती है, हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस आप यूज करेंगे और अपना आंसर्स निकालें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समलंब। समलंब देख लीजिए, इसकी एक साइड तो लॉन्ग होती है और एक साइड शॉर्ट होती है। ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, पर आपस में ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती। ये साइड इसके इक्वल होती है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, पैरेलल होती है। और अगर आप इसके डायगोनल्स की बात करें, इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होता है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। आपका समलंबी डायगोनल कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। ये आपकी समलंब की प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल के अगर आपसे क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई पूछे, हाइट पूछे, तो तब आप अपने क्वेश्चंस को निकालते हैं। आप इसकी ऊंचाई को निकालते हैं। यहाँ डी से इस पर आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं, या इधर सी से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए और तब आप इसकी हाइट निकालते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं तभी आपको बताऊंगी। ये तो इसके मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं, जितने भी ये चतुर्भुज होते हैं और सबकी प्रॉपर्टी आपको करा दी है। अब जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आ सकते हैं, वे क्वेश्चंस जो क्वाड्रिलेटर से संबंधित हैं, हमारे चतुर्भुज से संबंधित हैं, तो चलते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड। किसी वर्ग के विकर्ण, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको इनकी प्रॉपर्टी याद होगी कि किसकी तो साइड बराबर होती है, किसके एंगल बराबर होते हैं, किसके विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं या नहीं करते हैं, किसके एंगल कितने डिग्री के होते हैं और जो आपस में पैरेलल है क्या नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको, सभी की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उन्हीं प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन निकाला जाता है। सी टेट वाले घुमाते बहुत है, टेट वाले, यूपी टेट वाले नहीं घुमाते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी से ही इन्होंने क्वेश्चन निकाला है। क्वेश्चन क्या निकाला है, किसी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को निम्नांकित में से किस कोण पर काटते हैं। तो अगर मैं एक वर्ग बनाऊं और वर्ग के ये विकर्ण बनाए जाएं, तो ये आपस में जो काटते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। तो आपका तुरंत आप टिक कर देंगे, अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि ये कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, तो आप ऐसे टिक लगा के चले आएंगे, आप इन पर ध्यान भी नहीं देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टेट के लिए। किसी आयत ABCD के विकर्ण AC और BD निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आपको आयत, अगर आप ध्यान देंगे, आयत में हमने क्या पढ़ा था, उसके विकर्ण के बारे में क्या पढ़ा था। विकर्ण जो होते हैं आपस में, इनमें जब आप ध्यान देंगे, ये 2AC एक विकर्ण डबल होता है दूसरे का, या इसमें AC इसका डबल होता है, या दोनों विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं, या एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 3 गुना होता है। तो आप तुरंत क्या लगाएंगे कि दोनों विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो प्रॉपर्टी में से ही क्वेश्चंस निकालते हैं सीटेट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान है। परस्पर इसकी सारी भुजाएं समान है, चतुर्भुज बना लीजिए। समान का मतलब ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, जिसकी सारी भुजाएं समान है, किंतु कोण समकोण नहीं है। ये यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है। निम्न में से क्या होगा। तो देखो, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। इसमें जो समान भुजाएं वाले हैं वे कौन से हैं, ये दो तो आपके तुरंत कट जाएंगे, क्योंकि इनकी तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, इसमें 2 भुजाएं समान होती है, 2 भुजाएं समान नहीं होती, तो ये तो आपके तुरंत कट जाएंगे। अब ये इसमें आते हैं कि इनमें से दोनों में से कौन सा होगा। तो देखो, वर्ग में भी और समचतुर्भुज में भी, दोनों में सारी भुजाएं समान होती है। अब आते हैं एंगल पर बात। इसके एंगल सारे यहाँ पर 90 डिग्री होते हैं
और इसके एंगल यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होते, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है, किंतु कोण समकोण नहीं है, तो समकोण नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या आंसर में आ जाएगा, समचतुर्भुज आपका आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी आयत PQRS में PQ इज इक्वल टू PS हो तो वह कौन सी ज्यामितीय आकृति हो जाएगी। अब देखो एक आयत बना लीजिए, ये आपके सामने आयत है। आयत का मीनिंग है ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो आपके पास में ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और टोटल एंगल इसके कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। नाम दे दीजिए PQRS। आपने ये आयत बना लिया, इसमें इन्होंने कहा है इस आयत PQRS में PQ इज इक्वल टू PS। ये देखो PQ इज इक्वल टू PS, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है और PS हमारी 3 सेंटीमीटर है। दोनों को इन्होंने इक्वल बताया है। इक्वल का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। जब ये 5 है तो इसके सामने की ये भी 5 होगी। अब देखो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, जिसकी सारी साइड 5 हो जाती है, हो जाए, या सारी साइड समान हो जाए, सारी साइड बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, और सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो वो हमारी आकृति क्या होती है, वो आकृति हमारी क्या होती है, वर्ग होती है। तो इसमें ये तीनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर में वर्ग आ जाएगा। तो ये हमें प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, किसकी साइड आपस में इक्वल होती है, किसके एंगल कितने होते हैं, और कौन एंगल आपस में समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण आपके को दिया है 55 डिग्री, 55 डिग्री दिया है एक कोण, एक एंगल। तब समांतर चतुर्भुज के शेष कोण बताइए। शेष कोण का मतलब होता है कि एक कोण तो आपको दिया है और शेष कितने बचे, शेष 3 कोण बचे, क्योंकि 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। तो आप देखो समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ये आपने पैरेलल रेक्टेंगल बना लिया, इसका नाम रख लीजिए ABCD। इसका एक एंगल 55 डिग्री है, तो आपने ये 55 डिग्री बना लिया। आपसे पूछा है एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इन तीन की वैल्यू आपको निकालनी है। और समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी और होती है, अब आमने सामने के एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब ये एंगल 55 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 55। तो C की वैल्यू तो आ गई आपके सामने, C इज इक्वल टू 55। एक एंगल तो आ गया आपके सामने। अब इन दो एंगल की बात करनी है, दो एंगल कैसे निकलेंगे। दो एंगल, अगर एक एंगल आपने निकाल दिया तो ये भी आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की साइड बराबर होती है और आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो इन दोनों में से मैं एक एंगल निकाल लेती हूँ, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, या इसे निकाल लीजिए, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। थोड़ा सा आप इसे आगे बढ़ा दीजिए। ये देखो यहाँ पर ये जो साइड होती है वो इसके पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब अगर ये 55 डिग्री बना रही है तो इधर ये इधर भी 55 डिग्री बनाएगी। और अगर मैं इसकी पूरे एंगल की बात करूं, पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से और यहाँ तक आधा घूम के आ रहा है, आधा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180, इस पूरे 180 में से इसको माइनस कर दिया जाए तो ये एंगल आ जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 55, माइनस कर दीजिए तो ये एंगल आपके सामने कितना आ गया, 125। अब 125 ये है तो हमारा DB कितना हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू 125। आपने तीनों एंगल की वैल्यू निकाल ली है। तीनों का मतलब शेष कोण, शेष कोण कितने हैं, ये तो आपको दिया था। शेष कोण कौन कौन से हैं, 1 2 3। शेष कोण ये है BCD। तो शेष कोणों का मतलब है BCD आपसे पूछा गया है। तो C आपने 55, B आपने 125 और D आपने 125। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये देखो कोणों के ऊपर, एंगल के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत पूछे जा रहे हैं इस पर। ये 360 के ऊपर जो सीटेट वाले बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या है, यदि चतुर्भुज के कोणों की माप, एक तो आपको दिया है 4x डिग्री, 5x + 2, 7x - 20 तथा 6x + 3 डिग्री हो तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने शुरू में ही बताया था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसके सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप रख लीजिए, पहले एंगल आपके पास में कितना है 4x, दूसरा आपके पास में कितना है 5x + 2, तीसरा आपके पास में कितना है 7x - 20 और फोर्थ वाला आपके पास में कितना है 6x + 3 इज इक्वल टू में आपके पास कितना है 360। प्लस कर दीजिए यहाँ पर 4x, इसकी 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x + 10, 7x - 20, ये 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x + 18, ये 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x + 18। अब देखो इनको जो x वाले हैं इनको प्लस कर लीजिए, 4x 5x कितने हो जाएंगे 9, 9 और 7 16, 16 और 6 हो जाएंगे आपके पास में 22x, ये तो आपके x हो गए, और ये 10 और ये 18 कितने हो गए 28, 28 में से 20 जाके आपके पास में कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 360। ये प्लस में है, इधर माइनस कर दीजिए आप इसको, 22x इज इक्वल टू माइनस अगर आप करेंगे कितना आ जाएगा 253। अब ये मल्टीप्लाई में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 22 से, तब आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 22 2 जा 44, तो 1 टाइम्स चलेगा, कितना आ जाएगा 3 1 2, ये कितने टाइम चलेगा 6 टाइम चलेगा, तो 132 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू आपके सामने, आपसे x की वैल्यू पूछा था, तो आपके सामने x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 डिग्री आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो इस पर बेस है, जो सारे एंगल का सम हमारा 360 डिग्री होता है, ये सीटेट वाले इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। आपको इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, और ऐसे कैलकुलेशन करके आपको एंगल निकालने आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोण, पहले आप एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोण एंगल ए और एंगल बी में 40 का अंतर है, 40 डिग्री का अंतर है। एंगल ए का मान बताओ। अब ये एंगल ए और एंगल बी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो इन दोनों पर ही ध्यान रखना है हमें। कितने का अंतर है 40 का अंतर है। 40 का अंतर से मतलब समझ लीजिए कि अगर एक 10 है तो दूसरा कितना है 50 है, अगर एक 20 है तो दूसरा कितना है 60 है, अगर एक 5 है तो दूसरा कितना है 35 है, 45 है। तो देखो इनमें अंतर 40 का है, इनमें अंतर 40 का है, इनमें अंतर 40 का है, तो 40 का अंतर बताया है ए और बी में। अगर मैं इसे x ले लूं तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 40। देखो यहाँ पर अगर ये 10 है तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हो 10 + 40, तभी तो आपका ये 50 बनेगा। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x + 40। दोनों में अंतर कितने का है 40 का है। एंगल ए का मान बताओ, इसका मान आपको बताना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलते हैं, अब ये देखिए इसको आगे बढ़ा दीजिए। समांतर चतुर्भुज की बात की है तो ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके समांतर है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक x है तो इधर ये भी कितना होगा x होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये एंगल पूरा कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री। तो x + 40 + x, x + 40 + x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये x और ये x 2x + 40 इज इक्वल टू 180। ये 40 प्लस में है, इस साइड में जाके माइनस कर दो आप इसको, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाके डिवाइड करके आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। तो ऐसे आप इसको इन क्वेश्चंस को करेंगे, इन क्वेश्चंस की आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे सीटेट के लिए। सीटेट वाले जो अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस अपने पेपर में देते हैं
वो कोई भी क्वेश्चंस इजी नहीं देंगे, आपको घुमाने वाले क्वेश्चन देंगे। अब एक क्वेश्चन मैं फिगर का क्वेश्चन ले रही हूँ, ये अब तक मैंने क्वेश्चन लैंग्वेज के लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीटेट में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस देखने में मिलते हैं। एक क्वेश्चन अब मेरा स्ट्रक्चर का फिगर का आएगा, चलते हैं उस पर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये स्ट्रक्चर है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेलल क्वाड्रिलेटर है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो आपसे क्वेश्चन में ये एंगल 80 डिग्री देकर आपसे क्वेश्चन में एंगल D निकालना है आपको, कि एंगल D कितना होगा। तो आप देखो, अगर एंगल A 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इस D पर पहुंचने के लिए अगर ये निकाल लिया जाए तो जितना B होगा उतना ही D होगा। अब इसको निकालते हैं, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये यहाँ पर 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। अब पूरा एंगल 180 का होता है तो ये कितना रहा, 100। पूरा एंगल 180 का होता है, तो अगर ये 100 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मैंने क्वाड्रिलेटर के क्वेश्चंस आपको काफी करा दिए हैं, और क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मिलेंगे, और बाद में मैं प्रैक्टिस सेट भी दूंगी जिसमें ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आपकी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।